समस्त गुरुजनों की तरफ से सबको, सब साधा प्रेमियों को एकादशी का भरपूर आशीर्वाद। साधा प्रेमी, एकादशी की क्रियाओं में अभी हम योग चतुष्टय में चल रहे हैं और योग चतुष्टय में आज का जो विषय है ये है मंत्र योग, यानी मंत्र जाप की विधि। पिछली एकादशी को हम लोगों ने कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाओं को जाना कि जो साधना होती है, पूजा पाठ, ये 3 तरह से होता है। कायिक हो गया मूर्ति पूजा, वाचिक हो गया मंत्र जाप और मानसिक मानस पूजा। तो हम लोगों ने कायिक तो जान लिया, अब आज वाचिक के बारे में हम जानेंगे। आखिर गुरुजन मंत्र क्यों देते हैं और मंत्र की आवश्यकता ही क्या है? क्या मंत्र कोई ऐसा माध्यम है जिसको जाने बगैर साधक ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता? तो इस रहस्य को जानेंगे आज हम लोग, और इतना जाने कि साधना स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ती है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, और सूक्ष्मतर में ही उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए साधना की शुरुआत तो स्थूल से होती है, मूर्ति पूजा हो या जिस रूप में भी हो, लेकिन और बीच का जो दौर है ये मंत्र का दौर होता है, और अंत में जो है ये अति सूक्ष्मतर, यानी अपने स्वरूप का दर्शन, अपने स्वरूप तक पहुंचना, यही लक्ष्य है। तो आज हम जानेंगे कि मंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी है गुरुजनों को देने की, मंत्र इतना आवश्यक क्यों बना और इसकी उपयोगिता क्या है, और फिर इसका सही तरीका क्या है। साधा प्रेमियों, ये जानना बहुत जरूरी है कि मंत्र जाप हम कैसे करें, किस विधि से करें। मंत्र हम कई तरीके से जप करते हैं, माला पर भी चलता है, मानस रूप में भी है, और फिर बैखरी वाणी से भी है। तो वाचिक में कितने तरीके हैं ये सब, और इनमें सबसे सुंदर कौन है, और जप का सबसे सुंदर और सरल विधि क्या है। हम कहते हैं कि हमको जप करते, माला जपते कई वर्ष बीत गए, फिर भी मंत्र चैतन्य नहीं हुआ। तो चैतन्य होने का ये जो नाम है, मंत्र का चैतन्य होना, चैतन्य होने का मतलब होता है कि अपना आत्म स्वरूप जग जाए, अपने स्वरूप का दर्शन हो जाए, और फिर उसका दर्शन हो जो वास्तव में है। तो आइए आज हम ये जानें कि मंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस चीज को अच्छी तरह समझें। जो व्यवहारिक चीज बता रहा हूं कि संसार में प्रत्येक मनुष्य के सामने इच्छाओं का दौर लगा हुआ है। इच्छाएं हैं, हमारी अपनी कल्पनाएं हैं, कामनाएं हैं, ये सब हमारे चित्त पर पड़ी हुई हैं। तो साधा प्रेमियों, जैसे शांत जल है सागर का, लेकिन तूफानी हवा जब चलती है तो तरंगें उठती हैं, लहरें बनती हैं सागर के जल में, लहर उसका नाम है। वैसे ही चित्त एकदम निर्मल चीज है, लेकिन इच्छाओं के प्रतिघात से, इच्छाएं जब आघात करती हैं चित्त पर, जब कामनाएं आघात करती हैं, तो इन आघातों से तरंगें पैदा होती हैं, और इसी का नाम है चित्त की वृत्तियां। तो वृत्तियां जब तक हैं तब तक ईश्वर का स्वरूप ढका हुआ है। जब तक वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को आप एक कोहरा कह लें, कुहासा, या फिर एक धुंध कह लें, तो जब तक ये कोहरा है ईश्वर के और हमारे बीच में, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं, और तब तक मंत्र भी चैतन्य नहीं हो सकता है। क्योंकि संसार की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये लगातार चलती हैं। एक इच्छा की पूर्ति हुई, तत्काल दूसरी इच्छा शुरू हो गई। तो जैसे कि लहरें असंख्य होती हैं,
ऐसे ही चित्त की वृत्तियां असंख्य हैं। अब ये वृत्तियां किस रूप में काम करती हैं, इसको समझें। ये जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं हमारे चित्त से, चित्त पहले एकदम निर्मल होता है, इसमें कोई कामना नहीं होती है। जैसे एक नवजात शिशु का चित्त वही होता है जो परमात्मा का होता है, कोई इच्छा नहीं। तो बिना इच्छाओं के चित्त अति निर्मल और शांत होगा। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है और बुद्धि और विवेक जन्म लेता है, तो सांसारिक इच्छाएं बढ़ती हैं और इच्छाओं के बढ़ने से तरंग पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब ये तरंगे सिर्फ बढ़ती है ऐसा नहीं है, ये आघात करती है। अब कभी आपने अनुभव किया होगा कि खिड़की खुली हुई है और तूफान, बहुत तेज तूफान चल रहा है बाहर में, तो खिड़की के माध्यम से हवा का जो वेग अंदर आता है, इसमें सो सो की आवाज होती है और कई तरह की आवाजें जन्म लेती हैं। तो उस खिड़की पर कौन सा पर्दा है, या लकड़ी का है, लोहे का है, इन सब के संपर्क में जैसी वायु का संपर्क होगा तो वैसे शब्द निकलते हैं। इसी तरह हमारा चित्त भी है। तो चित्त पर जब आघात होता है इच्छाओं का, तो चित्त की वृत्तियों का जो जन्म होता है वो इच्छाओं के अनुसार जन्म लेता है, और ये एक हवा की तरह होता है, बिल्कुल हवा की तरह। जैसे हवा के वेग में आवाज होती है, ऐसी चित्त की वृत्तियां जब जन्म लेती हैं तो हमारी कहा गया है कि 49 तरह की वायु होती है। वायु 49 तरह की होती है। अब ये 49 क्या चीज है? आपको याद होगा कि हमारे जो चक्र हैं, 6 चक्र हैं, इन 6 चक्रों पर मातृकाएं होती हैं। नीचे 4 हैं, फिर 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 16 हैं और 2 हैं, ये मिलाकर 50 हुआ। तो ये जो हिंदी के वर्ण हैं, हिंदी जो हमारी भाषा है, इसके वर्ण हैं 50। तो इन 50 में एक वर्ण ऐसा है जो वर्ण होते हुए वर्ण नहीं है, और वही है ओंकार। तो ओम के ऊपर में चंद्र बिंदु, चंद्रमा और बिंदु जब लग जाता है तो फिर ये वर्ण होकर भी वर्ण नहीं रहा, अब ये बन गया नाद। लेकिन बाकी जो 49 हैं यही वायु है, और ये 49 प्रकार के जो वर्ण हैं ये जन्म लेते हैं। इसी को मातृका कहते हैं साधना प्रेमियों। और जब चित्त पर जब इच्छाओं का वेग चलता है तो तरंगे पैदा होती हैं, और तरंगे 49 तरह के शब्दों में बढ़ जाती हैं, और यही मातृकाएं हैं। और इसी को कहते हैं विक्षिप्त अवस्था चित्त की। चित्त की जो अवस्थाएं होती हैं, इसमें पहला है क्षिप्त, फिर मूढ़, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और निरोध, ये 5 हैं। तो ये विक्षिप्त अवस्था है कि चित्त शांत था, इच्छाओं का जो बवंडर चला, वेग चला, तो तरंगें पैदा हुई, और इन तरंगों ने एक शब्द बनता है। पहले एक वर्ण बनेगा और फिर एक शब्द बनेगा। तो इन्हीं शब्दों से संसार की भी रचना हुई है। उसी ओंकार से संसार में जितने भी जो शब्द हैं जो हम बोलते हैं, ये सब ओंकार से उत्पन्न हुए हैं। और उत्पन्न होने का मतलब हुआ कि ये चित्त की जो वृत्तियां हैं ये किस शब्द का निर्माण कर रही हैं, ये इच्छाओं पर होता है। तो ये 49 तरह की वायु है, 49 तरह के वर्ण हैं, और ये वृत्तियों का बिखराव है, 49 तरह का होता है। इसी को चित्त की विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो जो सांसारिक व्यक्ति है इन चित्त की वृत्तियों से हमेशा आक्रांत होता है। हम जूझते रहते हैं इन चित्त की वृत्तियों को। कभी कोई इच्छा जन्म लेते ही वृत्तियां जन्म लेती हैं, तो ये 49 तरह की वायु है, 49 तरह के वर्ण हैं, और ये वृत्तियों का बिखराव है, 49 तरह का होता है। इसी को चित्त की विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो जो सांसारिक व्यक्ति है इन चित्त की वृत्तियों से हमेशा आक्रांत होता है।
हम जूझते रहते हैं इन चित्त की वृत्तियों को। कभी कोई इच्छा जन्म लेते ही वृत्तियां जन्म लेती हैं, तरंगें पैदा होती हैं और सुख दुख को देती है। अगर वो इच्छा हमारे प्रारब्ध में है पूर्ण होना, तो पूर्ण होता है, तो सुख होता है। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं होता है, तो दुख होता है। तो जो साधक, जो व्यक्ति चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने की कला नहीं जानता है, वो इन तरंगों में कभी डूबता है, कभी ऊपर आता है। बस ये डूबना और ऊपर आना, यही जीवन है। इसी को कहते हैं कि जीवन के उतार चढ़ाव ये सिर्फ इच्छाओं को लेकर होते हैं साधा पे भी। लेकिन जिसने जान लिया कि इन तरंगों को रोकने के का मतलब होता है कि चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना, और वृत्तियां शांत होते ही उस परमात्मा का दर्शन होता है। तब सारे जो वर्ण हैं, जो शब्द बनकर ओंकार से निकले थे, ये अपने आप फिर उसी ओंकार में, नाद में समाहित हो जाएंगे और तब सिर्फ नाद रह जाएगा। और नाद के अनुभव होने का मतलब होता है कि मंत्र सिद्ध हो गया, तब सिर्फ मंत्र रह जाएगा, मंत्र में भी सिर्फ नाद। अब जरा सोचें कि इसकी उत्पत्ति का मूल कारण क्या हुआ फिर? क्या ये अनादि है? तो आपको पता होगा कि 3 आकाश होते हैं। एक भूताकाश है, एक चित्ताकाश है, एक चिदाकाश है। अब भूताकाश तो वो है जो ये आकाश देखते हैं हम, और चित्ताकाश वो है कि जब ये आकाश दिखना बंद होता है तो आंख बंद करने के बाद जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो चित्ताकाश है। और इन्हीं चित्ताकाश पर चित्त की वृत्तियां आती हैं, उभरती हैं, मिटती हैं। लेकिन एक परमात्मा का वो चिदाकाश है। अब परमात्मा का तो इसलिए नहीं कह सकते कि परमात्मा में चित्त नहीं है, लेकिन उस योगी का चित्त, उस साधक का चित्त जो अपने सारे वृत्तियों को समाहित कर चुका है, उसके चित्त में कोई तरंग नहीं होती है। प्रसादा प्रेमी, चित्त वही है जो निर्मल हो, जल वही है जो शुद्ध हो। उस गंदे जल को भी हम जल तो कह लेते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है। ना ही आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, ना ही उसे सिंचाई कर सकते हैं, किसी काम का नहीं होता है। तो वो चित्त जो तरंगों से भरा हो, ये न संसार में हमें शांति से बैठने देता है और ना ही ईश्वर तक पहुंचने देता है। तो वो जो नाद है, जो निरंतर परमात्मा के चित्त से एक लगातार जो प्रवाह चलता है नाद का, उसी नाद का ही स्वरूप ये शुद्ध संसार का है। ये संसार नहीं, वो संसार जिसमें प्रकृति भी शुद्ध है और हर व्यक्ति का निर्मल चित्त है, कोई किसी तरह का छल कपट नहीं। तो ऐसा चित्त, निर्मल चित्त वाला संसार और शुद्ध प्रकृति, यही उस परमात्मा के नाद का परिणाम है। इस सृष्टि ने जन्म लिया है उसी नाद से, लेकिन उस नाद से जो हमारे अंदर में तरंगों से पैदा होता है, वो संसार है जो सुख और दुख को देने वाला है, जिसमें हर व्यक्ति रोता है। जो सुखी है वो भी रोता है, जो दुखी है वो भी रोता है। तो इसलिए इन तरंगों का ही मूल केंद्र चित्त होता है। चित्त पे ही ये तरंगे जन्म लेती हैं और चित्त पर ही समाहित होकर नष्ट हो जाती है, नष्ट करना पड़ता है। तो अब ये जाने कि आखिर फिर मंत्र की उपयोगिता क्यों है, मंत्र किस लिए दिया गया साधक को। हर गुरु मंत्र देता है, मंत्र देने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इन चित्त की लहरों को रोका जाए, लहरों को नष्ट किया जाए। पिछली एकादशी को मैंने जो एक छोटी सी कथा सुनाई थी कि ये जो शरीर है एक रथ है, इसका जो स्वामी रथी है वही जीवात्मा है, यानी हम लोग हैं, और जो बुद्धि है वो सारथी है। उस बुद्धि के हाथ में जो लगाम है वो मन है, और लगाम से जुड़े हुए जो 10 घोड़े हैं वही हमारी इंद्रियां हैं। तो बाकी
जो रथी की अवस्था है वो एक नशे में है। अब रथी जो स्वामी है यानी हम लोग नशे में बैठे हुए हैं। और ये नशा किस चीज का साथा प्रेमी, चिंतन करे इस चीज को। सिर्फ इच्छाओं की कल्पना का नशा है कि अमुक वस्तु हो जाएगी तो मैं अमुक हो जाऊंगा, फिर अमुक खरीदूंगा, फिर अमुक बेचूंगा, फिर इतना बड़ा हो जाऊंगा। इस कल्पना में जीवन नशे में डूब गया है। अपनी कल्पनाओं की एक छत्र छाया में जीव उस रथ पर पीछे बैठा हुआ स्वामी है। और जब नशा होता है तो अपनी सुध बुध खो बैठता है जीव। अब वो जीव ये नहीं पहचान पा रहा है, वो रथी, वो जो स्वामी है, कि मैं कौन हूं। तब वो मान रहा है कि ये सारथी मैं ही हूं, ये घोड़ा भी मैं ही हूं, मैं इस रथ को चलाने वाला हूं, मैं खुद चला भी रहा हूं रथ को। ये भ्रम हो जाता है स्वामी को, और वही भ्रम हमें है। हम सबको सिर्फ उसी का नशा है। क्योंकि वृत्तियां चंचल होती हैं तो हमारी विस्मृति सबसे पहले हो जाती है। हम कौन हैं? तो जैसे बताया गया था कि गुरुदेव ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने दवा पिला दी है उस स्वामी को। लोगों ने पूछा गुरुदेव कौन सी दवा है? बोले मैंने इसे कान में गुरु मंत्र दे दिया है, अब इसको होश आ जाएगा। सिर्फ होश में लाना है। ये जो मान बैठा है कि मैं घोड़ा हूं, मैं सारथी हूं, मैं लगाम हूं, बस इस भ्रम को दूर करना है। और जब होश आएगा तो सबसे पहले अपने आप को पहचान लेगा। तब अपनी मर्यादा में जब बैठ जाएगा तो बाकी सब सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगे। तो मंत्र का उपयोग सिर्फ इसलिए है कि हम जो चंचल वृत्तियों को लेकर जीवन यापन करते हैं, इन लहरों को शांत कर दिया जाए। जो वायु जन्म लेती है, जिस वायु के चलते इतनी लहरें पैदा होती हैं, इनको खत्म किया जाए। साधन प्रेमियों, हर मंत्र मंत्र किस देवता का है, किस भगवान का है, इसका कोई मूल्य नहीं है। हर मंत्र वही नाद है। हर मंत्र चैतन्य हो सकता है अगर ये वृत्तियां नहीं, अगर चित्त पर वृत्तियां नहीं जन्म लें। क्योंकि हर मंत्र नाद उत्पन्न करता है और हर मंत्र चैतन्य है, लेकिन न हम नाद को सुन पाते हैं और न ही मंत्र की चेतनता का अनुभव कर पाते हैं, इसलिए कि निरंतर चित्त पर आघात पड़ रहा है इच्छाओं का। और कहा गया है कि अगर इस मंत्र को चैतन्य करना हो, मंत्र की शक्ति को देखना हो, तो वृत्तियों को रोको। चित्त की वृत्तियों पर जो लहरें चल रही हैं, इनको रोककर देखो। हर मंत्र चैतन्य है, क्योंकि वही ईश्वर परमात्मा का मंत्र है। चाहे वो गणेश जी का हो, भगवान शिव का हो, मां का हो, कृष्ण का हो, कोई भी मंत्र हो। तो मंत्र में नाद की ही प्रमुखता है। अब बताता हूं कि मंत्र किस रूप में जपना चाहिए और मंत्र चैतन्य कब होता है। और जब मंत्र चैतन्य होता है तो इसका प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव करता है शरीर। मन, शरीर, चित्त सब अनुभव करते हैं। जैसे अगर सूर्योदय हो जाए तो पृथ्वी का हर प्राणी अनुभव कर लेता है, यहां तक कि वृक्ष और पत्ते भी अनुभव कर लेते हैं, चैतन्य हो जाते हैं। पत्ते भी, वृक्ष भी, सूर्यमुखी का फूल तत्काल उधर मुंह कर लेता है। ऐसे साधा प्रेम हो, जब मंत्र चैतन्य होगा तो जो मंत्र का दृष्टा है परमात्मा, वो जग जाएगा। परमात्मा तो जगा ही हुआ है, लेकिन हमने जो आवरण से ढक दिया है, वो आवरण हटते ही परमात्मा प्रत्यक्ष दृष्टा बन जाता है उस मंत्र का। क्योंकि हर मंत्र का संकेत वही परमात्मा होता है। इसलिए शब्दों पे नहीं आना चाहिए। मैंने बताया कि 49 वर्ण होते हैं ओंकार को छोड़कर। ओंकार एक नाद है, इसके अलावा 49 वर्ण होते हैं
और 49 वर्णों से शब्द बनता है। जैसे ओम नमः शिवाय, तो ओंकार हो गया नाद। अब नमः शिवाय, नमः शिवाय में 100 वो य, तो ये शब्दों, ये जो वर्ण है 3, ये मिलाकर शिवाय बना। तो सबसे पहले जो शब्द है इसका विलय होगा वर्ण में। जब मंत्र चलता है, और मंत्र चलाना नहीं पड़ता है, मंत्र चलाने के लिए हमको 3 माध्यम मिलते हैं। पहला है वैखरी वाणी से। अब ये वैखरी वाणी से जब चलता है तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग मुख से। अब जब ये मुख से हम करते हैं तो इसमें हमेशा हवा निकलेगा। जैसे कोई भी भगवान का नाम ले या ओम नमः शिवाय, सामने हाथ रखे अनुभव होगा कि हवा निकल रहा है मुंह से, एक वायु का झोंका निकल रहा है। अब यही पहले शुरुआत होती है इसी से। ये वैखरी वाणी से हुआ। तो पहले शुरुआत होती है इससे, इसके बाद फिर ये बदलता है उपांशु में। उपांशु में अब यही बुदबुदाना शुरू करेगा। अब ये जो पूरा निकल रहा था बोल के, अब ये अपने आप धीमा होते होते अब ये इतना धीमा होगा कि अब होश तो चल रहे हैं लेकिन मंत्र सुनाई सिर्फ हमें पड़ रहा है, बाकी किसी को नहीं। इसको उपांशु कहते हैं। तो उपांशु में कम वायु का प्रयोग होता है। तो सबसे ज्यादा वायु का प्रयोग हुआ वैखरी में, और उससे कम हुआ उपांशु में, और मानस में बिल्कुल नहीं। तो वायु जो चित्त को चंचल कर रहा था, जो तरंगे पैदा कर रहा था, वो सबसे ज्यादा होता है वैखरी वाणी में। इसको वाचिक कहते हैं। वाचिक जो जप होता है, जो बोल के हम करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो शुरू शुरू में ऐसे करना पड़ता है। इससे एक लय पकड़ता है मन। तो वाचिक में सबसे ज्यादा वायु का प्रयोग होता है, तो चित्त हमेशा चंचल रहेगा। इससे कम उपांशु में, इसमें बुदबुदाना पड़ता है। अब ये होठ तो चल रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है, या सिर्फ मुझे सुनाई पड़ रहा है। इसमें कम वायु का प्रयोग हुआ तो चित्त पहले से शांत होगा, और फिर ये अपने आप चला जाएगा मानस में। तो साधना प्रेमियों, मंत्र का प्रयोग इसलिए है कि कम से कम जितनी वायु का प्रयोग हम कर सकें, कम से कम वायु का प्रयोग, क्योंकि मैंने बताया कि वायु चित्त को चंचल करने में सहायक होता है, और जप में वायु का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। और जब मानस जब चलता है तो सबसे कम होता है। तो कहा गया है कि वैखरी वाणी से ज्यादा उपयोगी है उपांशु, और उपांशु से ज्यादा उपयोगी है मानस जप। अब वैखरी वाणी में शब्द का प्रयोग वायु से जब चलना शुरू हुआ तो अपने आप थोड़ा सा नशा होगा। ये कुछ हफ्तों तक बोल के करना चाहिए इसको, कोई बात नहीं है। अकेले पूजा घर में हो तो अपने गुरु मंत्र को भी हल्के से बोलकर करने में शुरुआत ही होती है। हालांकि इससे जो मुख है ये वायु के माध्यम से उस मंत्र का जाप कर रहा है जो अशुद्ध होता है, लेकिन उसको पकड़ने का उपाय भी यही है। अब कुछ दिनों बाद ये अपने आप, प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है साधना प्रेमियों, ये सिर्फ करते जाना है। आप चाहेंगे तो उपांशु में हम लेकर चले जाएं तो उपांशु में नहीं जाएगा। आप सिर्फ जप करते रहें, चाहे माला से हो या जैसे भी हो, उंगली पर हो, बोल के हो, अपने आप वाणी कम होती चली जाएगी। अपने आप वायु का जो वेग है ये कम होते होते उपांशु में चला जाएगा, और तब अपने आप होठ चल रहा है। अब होठ चलने की जो विधि होती है इससे नशा की शुरुआत हो जाती है। अब इसमें चित्त लय होता है, क्योंकि चित्त
पर जब वृत्तियां शांत होनी शुरू हो जाएंगे, अब वायु का वेग खत्म हो चुका है, तो वृत्तियां शांत होनी शुरू हो गई, तब एक नशा होगा, एक उन्माद की स्थिति बनती है, तब आनंद की स्फुरणा होती है। और होते होते एक अवस्था ऐसी आती है कि पता नहीं कब चित्त चला गया मानस जप पर। अब मानस जप पर जाते ही जितनी वृत्तियां हैं, ये जो बिखरी हुई थी चित्त से, इनको वृत्तियों का बिखरना कहते हैं, यानी विक्षिप्त अवस्था, ये तुरंत लौट के चली आती है। तब चित्त अपने आप अगले पायदान पर यानी एकाग्र अवस्था में चला जाता है। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, और विक्षिप्त में वृत्तियां जो लौट के आई, जो मानस जप की शुरुआत हुई, मानस जप की शुरुआत में तो चित्त का शुरुआत में ही होता है, लेकिन जब मानस जप लय पकड़ चुका होता है तो मन का लय हो जाता है, तब सुषुम्ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं उस अवस्था की बात नहीं कह रहा हूं, मैं मानस जप को चलाने की बात कह रहा हूं। उसमें भी हम खुद चलाते हैं उसको, हम भावना करते हैं कि वही मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, अब ये ओम नमः शिवाय पहले हम बोल के करते थे, अब बुदबुदा कर किए, और इसके बाद अब पता नहीं कब चला गया मानस में। जब शुरू हुआ, अब उसके 1 घंटे या 45 मिनट बाद देख रहे हैं कि मानस हो चुका है, और तब माला धरा का धरा रह गया, माला गिर चुका है हाथ से, और मानस जब चल रहा है। साधना प्रेमियों, इसी अवस्था का नाम है मध्यमा में प्रवेश कर जाना। जैसे 4 अवस्थाएं होती हैं, परापश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो हम लोग वैखरी में और मध्यमा में जब तक चलते हैं, तो ये हम लोग हमेशा उसे वैखरी का प्रयोग करते हैं बोल के। तो मध्यमा के बाद में होता है पश्यंती। पश्यंती में ही मनस जब चलता है, और मध्यमा के बाद पश्यंती में कब मन चला गया हमारा, कब चित्त प्रवेश कर गया, कब साधक उस आनंद में डूब गया, इसका पता उसको नहीं होता है साधना पे। और तब मंत्र अपने आप चलता है, तब भूल जाए माला को, और तब एक ही स्थिति बनती है, और वही बता रहा हूं मैं। वो स्थिति ये है कि शब्द का विलय हो जाएगा वर्ण में। अब शिवाय नहीं रहा, अब शिवाय में एक एक शब्द टूटकर एक एक वर्ण में बदल गया, और तब जवान लड़खड़ाती है शिव, ऐसे करके मानस चलेगा, और अचानक एक साथ सारे जो वर्ण हैं ये उस नाद में चले जाएंगे। तब एकमात्र नाद रह गया। नाद का मतलब समझा देता हूं। आप ओंकार को नाद समझते हैं, वो भी सही नहीं है। जिस ओंकार को हम उच्चारण करते हैं वाणी से, वो प्रणव नहीं है। जो सही प्रणव है उच्चारण नाद का, वो अंदर की चीज है। जब ध्यान उस गहराई को पहुंच जाएगा, तब ये ओंकार नहीं रहेगा। तब ये ओंकार की ध्वनि एक अद्भुत रूप में होती है साधा प्रेमियों, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। ये इसके तुलना वैसे कर सकते हैं जैसे बहुत दूर से अब ये नाद एक कंपन के रूप में आ रहा है। अब ये सब चीजें कंपित होते होते, जब बताया कि ओम नमः शिवाय, अब शिवाय भी 3 टुकड़ों में पड़ जाएगा, और कंपन होते होते सबका एक दूसरे में विलय करते करते अंत में अब एक वर्ण में आ जाएंगे, और वो वर्ण भी अब जब जाएगा उस नाद में, तब अब सिर्फ एक प्रणव रह जाएगा। इसको कहते हैं नाद। अब ये नाद जब चलेगा तो अवस्था होती है बेहोशी की। अब शरीर पर अधिकार खत्म होगा। अब शरीर, सूक्ष्म शरीर स्थूल को रख नहीं पाएगा। तब शरीर को टिका देना चाहिए दीवार के सहारे या तकिए के सहारे, क्योंकि शरीर अब गिरेगा, और उस उन्माद में साधक बस डूबता चला जाता है। और ये जो नाद चलता है, इस नाद की सबसे बड़ी महिमा है कि
सोहम जो स्थिति बनती है, इसका पहला पायदान यही है, पहला चरण यही होता है, जिस पर कि अपने स्वरूप का अनुभव होता है। साधक उस अनुभव में डूबता, नशे में डूबता चला जाता है, और फिर संसार में कहाँ क्या है, कौन सी चीज कहाँ है, उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होगा उसको। सिर्फ नाद, और यहां तक कि अब उस नाद में उसकी वृत्तियां तो समाहित हो चुकी हैं, उसके तीनों शरीर उसी नाद में डूबते चले जाते।